जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गुरुकुल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की। ये इसका पार्ट 1 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से 7 जनवरी के करंट अफेयर। ये वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ है जिसमें आपको हर संडे वीडियो मिलेगी जो उस वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उससे रिलेटेड। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेट पीसीएस के लिए, रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फंड टू बी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कैटलाइजिंग डीप टेक स्टार्टअप्स। यानी कि डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार ने जो फंड को लॉन्च किया है उस फंड का नाम क्या है? तो उस फंड का नाम है डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन 2023 पोर्टुगीज फुटबॉल टीम कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्वाइंट क्लब अल नसार ऑफ विच कंट्री। यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है। इन्होंने अभी नई टीम को ज्वाइन किया है, नया क्लब को ज्वाइन किया जिसे अल नसार बोलते हैं। ये क्लब कहाँ का है? तो ये है सऊदी अरेबिया का, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया का है। पहले ये किस में थे? पहले थे ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में, ठीक है। अभी इन्होंने अल नसार ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया का। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? ये हैं पुर्तगाल के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सऊदी अरेबिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? ठीक है, प्रज्वला चैलेंज। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो उसका राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा। धनु यात्रा फेस्टिवल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है। इसमें ऐसे लोग तैयार होकर थिएटर करते हैं। तो ये है उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है। तो ये कहाँ का है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा उड़ीसा का, ये याद रखिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ई स्पोर्ट एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। यानी कि ई स्पोर्ट्स को कौन सी कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है? ये ई स्पोर्ट है जिसमें कंप्यूटर पर गेम खेले जाते हैं। इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया, ठीक है। इंडिया ने ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर दिया है और इसके लिए इन्होंने एक अलग से एक पर्सन को भी अपॉइंट किया है, ठीक है, जो इसकी देखरेख करेगा, निगरानी करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज हैंडेड ओवर द चैंपियनशिप ऑफ द वासेनार एग्रीमेंट टू इंडिया 2023। यानी कि 2023 में वासेनार एग्रीमेंट है, उसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है, ठीक है। तो किस कंट्री ने सौंपी है? इसके पहले किसके पास थी? आयरलैंड के पास में, ठीक है। इंडिया को अब 2023 में इंडिया वासेनार एग्रीमेंट की अध्यक्षता इंडिया के पास होगी। इंडिया ने वासेनार एग्रीमेंट को ज्वाइन कब किया था? तो ज्वाइन किया था दिसंबर 2017 में वासेनार एग्रीमेंट को ज्वाइन किया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुआरी ब्रिज द सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यानी कि जुआरी ब्रिज जो है वो कौन से स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर है गोवा, ठीक है। जुआरी ब्रिज कहाँ पे है? गोवा में है, ठीक है, गोवा। तो उसका राइट आंसर क्या है? गोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू मर्ज इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑल विथ एग्जिस्टिंग वंस एंड रीड्रा बाउंड्री इन 14 प्लेस। यानी कि कौन सी कैबिनेट ने डिसाइड किया जिसके 14 स्थानों पर सीमाओं को दोबारा से बनाने का फैसला लिया गया, ठीक है। यानी कि वहाँ की बाउंड्री को रीड्रॉ की जाएगी।
मतलब वहाँ का परिसीमन होगा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या है? असम, ठीक है। असम ने ये फैसला लिया है। अच्छा, असम के जो सीएम है वो कौन है? तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने सीएम और राज्यपाल की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर सीएम और राज्यपाल की वीडियो देख लीजिए, मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी एग्जाम में पूछी जाती है, आपको सीएम और राज्यपाल पता होने चाहिए, ठीक है, देख सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष 2.0। उत्कर्ष 2.0 ये फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो ये है आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 को लॉन्च किया है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ठीक है, 1935 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है, 1969। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश में व्यापक प्रवासन और गतिशील भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कंप्रहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ हुआ है? तो ये हुआ ऑस्ट्रिया के साथ में, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साथ में अभी कंप्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड यानी टीबीटी किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? तो ये है WTO से, ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995, ठीक है, 1995 में, 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोरेगांव भीमा वार मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स द DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया रामानुजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि कौन सी जो संस्था है उसने DRDO उद्योग अकादमी रामानुजन उत्कृष्टता केंद्र संचालित किया है, ठीक है। तो वो है IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली स्विच्ड टू यूरो फ्रॉम इट्स कूना करेंसी एंड बिकम द 20 मेंबर ऑफ द यूरो जोन, यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने अपनी करेंसी को यूरो कर दिया? पहले उसकी करेंसी थी कूना, क्या करेंसी थी पहले? कूना, अभी उसने रिसेंटली चेंज करके यूरो कर दिया है। तो इसका राइट आंसर है क्रोएशिया, क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया। अच्छा, क्रोएशिया में की कैपिटल क्या है? ज़ैग्रेब, क्या है? ज़ैग्रेब। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी, यानी स्टारलिंक जो है वो किसका है, ठीक है। स्टारलिंक को किसने डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया है? तो वो है SpaceX, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? SpaceX। SpaceX के CEO कौन है? SpaceX के CEO हैं एलॉन मस्क, ठीक है, मस्क, एलॉन मस्क SpaceX के CEO है, ये भी याद रखिए। तो किसने स्टारलिंक प्रोजेक्ट किसका है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट है SpaceX का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, शायद मैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो लूला दा सिल्वा रिसेंटली टुक चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट अभी बने हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए लूला डा सिल्वा, ठीक है, लूला डा सिल्वा, ठीक है। तो ये बने हैं ब्राज़ील के। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और ये साउथ कॉन्टिनेंट में पड़ता है, साउथ कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील, ठीक है, याद रखिए ये। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इनॉग्रेट द पोखरण रीजन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि पोखरण रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस कंट्री ने लॉन्च किया है यानी इनॉग्रेट किया है और किसके सपोर्ट से? चाइना के सपोर्ट से। देखो ये इनॉग्रेट किया है नेपाल ने,
ठीक है, और ये चाइना के सपोर्ट से किया है। और ये BRI जो चाइना का प्रोजेक्ट है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत ये बनाया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री सेट टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR प्रोजेक्ट। देखो ESCR प्रोजेक्ट जो है, ESCR, ठीक है, ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉन्च किया है। इसमें कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल पर देखा जा सकता है, जिसमें लॉ स्टूडेंट हैं या एक वकील है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन है, वो भी जाके उस पोर्टल पे जो भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं उनको देख सकता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है विच स्टेट एंड UT लॉन्च्ड लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैज़ डेवलप अ न्यू टेक्नोलॉजी टू फिल्टर माइक्रो प्लास्टिक फ्रॉम वाटर। यानी कि माइक्रो प्लास्टिक को वाटर से अलग करने की टेक्नोलॉजी किस कंट्री ने डेवलप की है? तो ये साउथ कोरिया ने डेवलप की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे इन इंडिया। यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क सर्वे को, SRS को, किस इंस्टीट्यूशन ने कंडक्ट किया है? तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड। यानी कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता? तो ये इसका राइट आंसर है 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल एक लिपि होती है जो लोग आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए एक लिपि होती है जिसमें डॉट से बने होते हैं। ठीक है, उस डॉट्स की मदद से वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 4 जनवरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट बॉलर टू टेक अ हैट्रिक इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द रणजी ट्रॉफी। यानी कि रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में ही हैट्रिक लेने वाला ऐसा कौन सा पहला बॉलर है? तो वो है ये जयदेव उदानकर। ठीक है, जयदेव उदानकर, ये आपके IPL में भी खेलते हैं। ठीक है, और इंडिया की क्रिकेट टीम से भी खेलते हैं, और अभी रणजी ट्रॉफी में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, जयदेव उदानकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट्स इंडियन स्टेट। गान नगाई फेस्टिवल, तो इसका राइट आंसर क्या है? असम। ठीक है, असम में गान नगाई फेस्टिवल होता है। यहाँ के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट द कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट। ठीक है, कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक ने ये लॉन्च किया है, अनाउंस किया है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप्ड द आधार लाइक प्लेटफॉर्म फॉर 9 कंट्रीज कॉल्ड मॉडुलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। यानी कि MOSIP ये किस कंट्री ने डेवलप किया है? ये जो प्लेटफॉर्म है वो आधार की तरह है। ठीक है, और ये 9 कंट्रीज़ के लिए डेवलप किया गया है। तो ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया ने डेवलप किया था। ठीक है, आधार पोर्टल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
विच इज़ द थीम ऑफ ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। ठीक है, ये अभी न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका संबोधन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वाटर विजन 2047। ठीक है, वाटर विजन @2047, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो देखो साइलेंट वैली कहाँ पे है? साइलेंट वैली है आपका केरला में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर केरला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरला। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? केरला में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पहला वीडियो था। ठीक है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। और ये इस वीडियो में मैं और भी इम्प्रूव करूंगा जिससे आपको वीकली करंट अफेयर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ये करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है, आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक वीडियो वीक में पढ़ लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कर लेंगे। बाकी टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।